पत्थर पत्थर। ये ऐसे रोड में गाड़ी चलाओगे ना भाई, नट बोल्ट पूरा ढीला हो जाएगा। उछाल उछाल के चलाने से भी फंक्शनलिटी है ना बाइक का, वो यूज तो कर पा रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल तुम नई वीडियो। सो जैसे आप लोग देख रहे हो भाई, हमारे सामने जो है टीवीएस अपाची RTX। जी हाँ दोस्तों, ये टीवीएस की जो है भाई पहला एडवेंचर मोटरसाइकिल है। और जैसे आप मोटरसाइकिल की कंडीशन देख के आप समझ सकते हो कि भाई किस लेवल का हमने राइड किया है और किस लेवल का ऑफ रोड किया है। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि ये टीवीएस की पहली एडवेंचर मोटरसाइकिल है। एंड ये मोटरसाइकिल जो है ना, बेसिकली आपका 70% हाईवे एंड जो 30% ऑफ रोड उसके लिए है। प्रॉपर एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल फॉर इंडियन ऑडियंस। इसकी सबसे 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 बेस्ट बात जो है वो है भाई इसकी प्राइसिंग। ये प्राइस पॉइंट पे आई एम श्योर आपको और कुछ भी नहीं मिलेगा जो इसको मैच कर सकता है। आई मीन, चाहे टेक की बात कर लो, चाहे स्पेक की बात कर लो, चाहे फिट एंड फिनिश की बात कर लो, चाहे वो प्रीमियमनेस की बात कर लो, या फिर चाहे परफॉर्मेंस की बात कर लो। आई डोंट थिंक सो कि भाई ये जो 1.99 लाख पे जो एक शोरूम पे ये लॉन्च हुआ है, इसको कोई भी मैच कर पाएगा। अब देखो दोस्तों, हमारा जो राइड है ना, ये टोटल जो है ना, थोड़ा ऑफ रोड, थोड़ा ऑन रोड और थोड़ा हाईवे। थोड़ा हाईवे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, अब बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे शिमला में हम लोग हैं, तो शिमला के आसपास हैं, तो ये पूरा पहाड़ी रोड है। हाईवे पे चलाने का मौका तो नहीं मिला हमें, लेकिन जितना हमने चलाया है उसमें भाई मज़ा आ गया। अब देखो, कुछ अच्छाई और कुछ बुराई बात कर लेते हैं। सबसे पहले अच्छाई की बात करते हैं। राइडिंग पोस्चर, कमाल का राइडिंग पोस्चर। जब मैं इस पर ऐसे बैठता हूँ ना, जब मैं इस पर ऐसे बैठता हूँ, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे बिल्कुल अपराइट में बैठता हूँ। हैंडल बार की पोस्चर बहुत बढ़िया है, ज़्यादा मुझे बेंड नहीं होने की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ता है। और मेरा अगर हाइट आप देखोगे 5.3 मेरा हाइट है, बहुत शॉर्ट हाइट हूँ। फिर भी आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ये ग्राउंड इतना डेवलप नहीं है, बट ऐसे आता है कुछ टिपटो के साथ। मुझे जो है एक पैर में अगर मैं टिपटो करता हूँ आता है, दूसरे पैर में अगर देखोगे थोड़ा गैप रहता है। बट द थिंग इज़ नॉट कि ये बाइक बिल्कुल भी हैवी फील नहीं करता है। कुछ बाइक्स ऐसे होता है, जैसे आप उसके ऊपर बैठते हो, अगर बाइक टॉल है तो आपको क्या होता है ना, थोड़ा घबरा जाते हो अगर आप शॉर्ट हाइट हो, लेकिन इसमें नहीं होता है। रीज़न बिंग दैट कि टॉप पे बहुत ज़्यादा वेट नहीं है सो फार। मतलब जितना मैंने चलाया उसमें तो मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ। हमने बहुत अच्छा ऑफ रोड भी किया। लास्ट में तो एक पैच था जो यहाँ जंप करके आया, उसमें थोड़ा ऐसे भी हुआ, फिर भी कंट्रोल हो गया, कोई टेंशन नहीं है। अब दोस्तों देखो, इसकी हाईवे कैपेबिलिटी कैसे रहेगा उसके बारे में सोचने लायक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है पता है, हाई आरपीएम में थोड़ा सा वाइब्रेशन है। अगर आप मुझे पूछ रहे हो कि इसमें वाइब्रेशन है कि नहीं है, बिल्कुल है। कहाँ पे वाइब्रेशन आता है? थोड़ा सा हैंडल बार पे फील होता है, थोड़ा जो आपको ये टैंक पे फील होता है, बिकॉज इट्स अ फाइबर टैंक, मतलब कवर जो है फाइबर का है और अंदर रियल जो पेट्रोल टैंक है वो है, तो थोड़ा सा आपको बजीनेस फील होता है। मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्या पता ये क्रैश गार्ड के ऊपर। जनरली ऐसे जो बड़े बड़े साइज़ की जो क्रैश गार्ड्स रहता है ना, ये थोड़ा सा जो है रेव करने से हायर आरपीएम पे जनरली जो है वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेशन जो है पास आउट होता है पूरा मोटरसाइकिल को। तो मुझे वो फील हो रहा है, हो सकता है कि रिमूव करके कभी चलाने से मुझे भी पता चलेगा। बट अदरवाइज़ अच्छी बाइक है, परफॉर्मेंस इज़ ऑल्सो गुड। कभी कभी देखो, ये मुझे फील होता है कि जैसे आप अगर थोड़ा स्पीड पे हो, जैसे 50, 60, 70 स्पीड पे भी हो, तो आप अगर फोर्थ गियर, फिफ्थ या सिक्स पर तो रह नहीं पाओगे, बट फोर्थ गियर पे अगर हो, तो अगर आप किसी को ओवरटेक करना चाहते हो, तो वहाँ पे क्या होता है ना, आप जब तेज रेव करते हो तो बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं होता है। इट टेक्स एक्चुअली लॉट ऑफ टाइम टू ओवरटेक द कार या बस जिसको आप ओवरटेक करते हो, तो वहाँ पे एक गियर डाउन करना पड़ता है। यही एक चीज़ है जो आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस में जो है लगेगा कि भाई और थोड़ा जो है टॉर्क होना ज़रूरी था। बट अदरवाइज़ आई थिंक, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई प्राइस पॉइंट पे आई एम श्योर कि अभी तो क्या, आगे चल के बहुत सालों तक जो है आपको इस लेवल का फिट एंड फिनिश, इस लेवल का क्वालिटी मोटरसाइकिल आपको नहीं मिलने वाला है। फाइनली TVS RTX। अगर ऐसा है कि यार, ये जो बाइक है ना, टूरिंग प्लस एडवेंचर टूरिंग दोनों के लिए है। रेडी? ओ क्या बात है। पहला चीज सस्पेंशंस, क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया ही है। पीछे आगे दोनों बहुत ही कमाल का सस्पेंशन है। विल एंजॉय। सीटिंग कंफर्ट इज गुड। कल मैं शुरू में जब देखा तो मुझे लगा कि थोड़ा हार्ड है, बट नहीं है, एक्चुअली इट इज गुड। राइडिंग पोस्चर एकदम अल्टीमेट, कोई इशू नहीं है। दिस व्यू लुक्स अमेजिंग। अगर आप मोटो ब्लॉगर मेरे जैसा हो, या फिर आप कैमरा अपना यूज़ करते हो ना ट्रिप्स में, ये जो व्यू आने वाला है भाई, कमाल का व्यू। चलो ऑफ रोड चढ़ाई करेंगे, सेकेंड गियर पे हैं। थोड़ा गैप दे के चलेंगे।
नहीं तो पत्थर उड़ के भाई मुंह पे लगेगा, और दूसरा है धूल की वजह से कुछ दिखेगा नहीं। आई होप कि सेकेंड गियर पे पूरा चढ़ जाएगा। ये मोस्टली एक ट्रक का रूट होगा, तो उसी रूट में जा रहे हैं हम। यस, पत्थर पत्थर पत्थर। चलो सेकेंड गियर में चढ़ रहा है, ये पूरा अपहिल है और ऐसे बोल्डर बोल्डर टाइप की रोड्स है पूरा सा। इस तरह से जैसे हमें यूजुअली नेपाल पे मिलता है वैसी है। सेकेंड गियर पे कभी कभी थोड़ा सा लग रहा है कि पावर कमी होता है, तो मैं हल्का सा एक फिंगर में जो है क्लच को थोड़ा मॉड्यूलेट करता हूँ। अब ये आ गया स्टीप अपहिल, तो इसमें मैंने फर्स्ट गियर कर दिया, नहीं तो चांसेस है कि बाइक स्टॉल होगा। और जनरली ऐसे कॉर्नर पे अगर बाइक गिरता है ना भाई, उठाने का बड़ा डिफिकल्ट है। बट भाई यही रोड चाहिए, ऐसे ही रोड में भाई मज़ा आता है चलाने में। दिस इज लाइक एडिक्शन। सस्पेंशन तो सो फार यार डूइंग वेरी गुड, इवन दो दिस मोटरसाइकिल इज नॉट मेड फॉर सच काइंड ऑफ ट्रेन, क्योंकि इसमें जो है आगे 19 इंच रिम है एंड पीछे जो है 17 इंच रिम है। लाइक टिपिकल नेपाल टाइप रोड जो हम लोग करते हैं हमेशा, जो हमें हमेशा अच्छा लगता है। यो यो, क्या बात है, क्या बात है, मजेदार मजेदार। मेरा कैमरे में जो है भाई माइक नहीं लगा है, तो वायरलेस माइक से कुछ तो गुजारा किया गया है, लेकिन आई डोंट नो कि कैसे ऑडियो आएगा। बट वट एवर, आई एम जस्ट एंजॉइंग द ट्रेल, सो आप लोग भी एंजॉय करो। क्या गियर में? सेकेंड गियर। इमेजिन जो ये ऑफ रोड हम आ रहे हैं करने के लिए, इनका यहाँ पे घर है भाई, तो रोज का ऑफ रोड काम। पत्थर पत्थर, ये ऐसे रोड में गाड़ी चलाओगे ना भाई, नट बोल्ट पूरा ढीला हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, मजेदार। अब क्या मीडिया बाइक है, उछाल उछाल के चलाने से भी खुद को टेंशन नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं कि भाई बाइक मतलब डैमेज कर देंगे, लेकिन जो बेस्ट पोटेंशियलिटी है ना बाइक का, वो यूज़ तो कर पा रहे हैं। मैं तो अपने बाइक में भी वैसे ही करता हूँ। हाँ देखो कितना बड़ा बड़ा पत्थर है भाई, थोड़ा सा अगर फ्रंट इधर उधर हुआ ना फिर गए काम से, गिरे बस। वाह 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 वाह, मज़ेदार भाई। सच बताता हूँ, इसको ना खड़े होकर चलाने में जो कॉन्फिडेंस आ रहा है भाई, सही में मज़ेदार है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल स्टैंड एंड राइड। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, फुटपैक पे ये जितना धड़ धड़ खड़खड़ जो भी रोड हो, कुछ नहीं आ रहा भाई, कुछ भी नहीं आ रहा है। बट सच बताऊं, ऐसे रोड के लिए केक वॉक है भाई ये बाइक पे। सेकेंड गियर पे ही अभी भी चल रहा है। बीच बीच में जब मैं ये टर्न्स लेता हूँ ना, जो शार्प टर्न्स अपहिल, वहाँ पे मैं फर्स्ट गियर करता हूँ बस।
बाकी ये देखो 2 सेकेंड गियर, 4000 आरपीएम पे गाड़ी चल रहा है। एग्जॉस्ट नोट का ऐसा है भाई, कभी कभार ना जब आप रेव करते हो तो अलग सा ट्यून आता है, अच्छा लगता है। कीचड़ 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 कीचड़। हम भाई ऐसे कीचड़ में तो भाई एक्सपर्ट हो गए नेपाल जा जाके। वाह 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 भाई, जंगल के अंदर आ गए, मजेदार मजेदार। ओके, आई 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 क्या बात है। कीचड़ कीचड़, गया 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 गया। अरे पूरा मेरा भाई जूता गया। यहाँ फंसेंगे भाई सब। किलर वो पूरा ऊपर ऊपर जा रहे हैं, मजा आ रहा है भाई। इंडिया में भी इतना अच्छा अच्छा ट्रेल्स है, क्या बात है भाई, सही में। हमारे पहाड़ियां भी कुछ कम नहीं है। ऑफ रोड के बारे में दोस्तों बात करूंगा। मुझे खास करके बाइक जो ना ऑफ रोड में बहुत पसंद आया। उसका रीज़न आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात भाई सस्पेंशन, क्या अमेजिंग सस्पेंशन टीवीएस ने किया है भाई। ऑफ रोड्स में ना इतना कंफर्ट है। देखो ये मोटरसाइकिल जो खरीदने वाले हैं ना, वो कोई एक्सपर्ट, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट राइडर नहीं है। वो है जो एडवेंचर टूरिंग के सेगमेंट पे जो एंटर करना चाहते हैं और एंटर करके एक्सप्लोर करना चाहते हैं, टूरिंग सेटअप वेटअप करके उसके साथ, लगेज के साथ, पिलियन के साथ। ये एग्जैक्टली वही मोटरसाइकिल है। उस हिसाब से अगर देखोगे, बहुत ज़्यादा हम लोग एडवांस नहीं सोचेंगे, एडवांस कैपेबिलिटी नहीं सोचेंगे। उस जो बेसिक लेवल पे, जो एंट्री लेवल पे जो लोग आते हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर देखोगे, आई एम श्योर एवरीवन इज़ गोइंग टू लव इट। बहुत ही मज़ा आएगा। तो सस्पेंशंस बहुत बढ़िया लगा। दूसरा जो चीज़ मुझे भाई बढ़िया लगा, क्या पता है, जैसे ये ऑफ रोड में हम आ रहे थे, ऑलमोस्ट ये जो मुझे थोड़ा नेपाल का याद दिला था। बहुत स्टीप चढ़ाई है, कभी कभी टर्न्स आता है। एक बार भी ना कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि ये स्टॉल हो जाएगा या फिर इंजन बंद हो जाएगा या फिर कहीं कॉन्फिडेंस लूज़ करोगे, वो फील नहीं हुआ। हालांकि मैंने स्टीप क्लाइम्स कभी भी थर्ड गियर पे ऐसा नहीं चढ़ा। मोस्टली जो है फर्स्ट सेकंड पे ही जा रहा था। थर्ड के लिए मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि ये थोड़ा सा ना हाई आरपीएम वाली इंजन है, मतलब हाई रोटेशन वो होता है ना कि थोड़ा सा रेव करने से, हाई रेव इंजन है। तो जब तक आप रेव नहीं करोगे, इसमें वो पावर डिलीवर नहीं होगा या टॉर्क डिलीवर नहीं होगा। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि अगर फर्स्ट और सेकंड गियर पे रहेंगे तो आप हमेशा थोड़ा सा रेव जोन पे रहोगे, मतलब थोड़ा अपर रेव जोन पे रहोगे। लेकिन मुझे कहीं भी निराश नहीं किया। इतना देर हम लोग पत्थर वो बीट सब लेके आए। ट्रस्ट में कोई बॉडी पे फटीक नहीं है, कोई हाथों पे फटीक नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ बोलूँगा, जब हम रोड पे चलाते हैं, अच्छे रोड पे, वहाँ पे जो है थोड़ा सा ये बज़ हैंडल बार में आता है।
तो आई थिंक इनको थोड़ा सा जो है ना हायर आरपीएम पे और रिफाइनमेंट पे और थोड़ा काम करना पड़ेगा। बट आई एम श्योर कि देखो ये अब इनके पहला जनरेशन मोटरसाइकिल है, तो हो सकता है कि जब तक ये डिलीवर हो सकता है कि वो बजीनेस जो आ रहा है उसको कुछ ना कुछ करके वो फिक्स कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई सबसे पहली बात, ये हाइट का जो मैं बात कर रहा था, 835 की सीट हाइट है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को ये थोड़ा टॉल मोटरसाइकिल लगे, बट ट्रस्ट मी इसको बस 10-15 मिनट आप चलाओ। कुछ लोग, मैंने मेरे जैसे लोगों के लिए 10-15 मिनट, आप जैसे लोगों के हो सकता है कि 1-2 दिन आप चलाओगे। चलाने के बाद ना इसमें आपको कोई वो हाइट वाला गड़बड़ी फील नहीं होगा। तो वो है। अब देखो 835 ज़्यादा है कम है, अगर आप ऐसा आप पूछोगे तो डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि देखो इंडिया में क्या है ना, थोड़ा हाइट का स्ट्रेस डेफिनेटली लोगों को रहता है। इवन दो स्किल के साथ आप चला सकते हो, बट जिसकी हाइट शॉर्ट है उसको थोड़ा सा स्ट्रेस तो रहता है। बट ऐसा है कि यार अगर मोटरसाइकिल टॉप पे बहुत हैवी फील होगा और उसके साथ अगर मोटरसाइकिल हाई है, मतलब टॉल है, तब आपको जो है थोड़ा डर लगने लगेगा। बट वो चीज़ इसमें नहीं है। जैसे मोटरसाइकिल पे देखो, ये मैं एक हाथ से देखो ये स्टैंड पे लगा है, आई कैन जस्ट लिफ्ट इट इन ए वन हैंड। इसका मतलब पता चल रहा है कि भाई टॉप हैवी बिल्कुल भी नहीं है, ऊपर वेट नहीं है, मैं ये कर भी सकता हूँ और ये वापस भी ला सकता हूँ। ज़्यादा करने से ऑब्वियसली गिर जाएगा। बट पॉइंट ये है कि टॉप हैवी नहीं है, तो इसलिए आपको पुश करना ईजी है। स्टैंड की हाइट भी काफ़ी अच्छी है, तो बहुत ज़्यादा आप मोटरसाइकिल को ऐसा सीधा नहीं खड़ा करता है, बट हल्का सा बेंड है। अगर ज़्यादा बेंड होगा फिर भी आपको उठाने के लिए तकलीफ हो सकता है। कुछ जगह पे ऐसा हुआ कि जैसे ट्रेल पे हम लोग चल रहे थे तो स्टैंड लगाने से बाइक थोड़ा सा राइट के साइड झुक के रहता था, तो वहाँ पे थोड़ा मैं आगे पीछे करके फिर लगाता था। बट अदरवाइज़ या कंफर्ट के मामले में मैं इसको सारे पॉइंट्स दूंगा। आई रियली लव द कंफर्ट पार्ट ऑफ दिस मोटरसाइकिल। लुक्स के बारे में तो भाई नो डाउट, अभी क्या लुक ही देखोगे, मतलब पूरा तो धूल मिट्टी पूरा भरा हुआ है, जैसे एडवेंचर बाइक्स होना चाहिए वैसी है। बट ओवरऑल वेरी इम्प्रेस्ड। बट हाँ, एट द सेम टाइम टीवीएस को सजेस्ट करूँगा कि जो थोड़ा सा वो वाइब्रेशन वाली बात है वो उनको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो सीट के बारे में बात करते हैं। जब कल ये मोटरसाइकिल जब लॉन्च हुआ था ना, जैसे मैंने सीट देखा मुझे लगा कि भाई ये तो काफ़ी थोड़ा हार्ड फील हो रहा है, कैसे रहेगा राइडर्स के लिए। लेकिन आज जो हमने चलाया, ट्रस्ट मी, सीट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल सीट। ना कुशन बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है उसमें ना थोड़ा सा वो बैक पेन आपको होने लगता है, और बहुत हार्ड होने से बट पेन होने लगता है। तो ये इसके बीच में है। अच्छी क्वालिटी की कुशन है, लग रहा है कि फील हो रहा है कि क्वालिटी कुशन है। और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगा, देखो बहुत सारे मोटरसाइकिल पे क्या होता है ना, थोड़ा सा सीट जो है ऐसे पीछे ऐसे स्लैंट हो जाता है, ऐसे वी टाइप का हो जाता है। इसमें वो चीज़ नहीं है। अगर आप मार करोगे यहाँ पे देखो लगभग फ्लैट है, तो जब आप इस पर बैठते हो ना थोड़ा सा सस्पेंशन भी हल्का नीचे होता है। ये एग्जैक्टली आप जैसे एक फ्लैट सरफेस पे बैठते हो वैसे ही फील होता है। आगे की तरफ थोड़ा नैरो किया गया है, तो इसके वजह से जो है थोड़ा शॉर्ट हाइट राइडर्स के लिए भी ईजी होगा, क्योंकि आप अगर कभी पैर रखना चाहोगे तो यहाँ पे आप बैठ के जो है पैर रख सकते हो, तो वो भी अच्छा है। और पीछे वाला सीट भी बहुत अच्छा है, वाइड भी है। एंड कुशन का थिकनेस देखो भाई, बहुत थिक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे थिकनेस है, तो इसमें क्या है, मतलब पिलियन बैठने के लिए ना ये ऑलरेडी रेडी है। आपको सीट पे कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं। सच बताऊँ आपको, ये जो मोटरसाइकिल है इसमें आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं, मतलब इट इज़ टोटली टूरिंग रेडी। बट हाँ, क्या स्पीड पे हम अच्छा टूरिंग कर सकते हैं, उसके लिए हमें हाईवे पे चलाना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है, जैसे हम पहाड़ियों में है तो ये ऐसे कॉर्नर होके जाना पड़ता है। उसमें क्या प्रॉब्लम है पता है, हमेशा हमें जो ना छोटे गियर्स पे रहना पड़ता है। उसी की वजह से शायद ये भी हो सकता है कि थोड़ा जो बजीनेस आपको फील होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। जब हाईवे पे क्रूज़ करोगे हमें ये देखना है कि 6 गियर पे कैसे चलेगा। टू बी ऑनेस्ट अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कि मैं 6 गियर पे इसको चला के फील ले सकता हूँ, क्योंकि कहीं भी मुझे एक फ्लैट पैच नहीं मिला। तो वो चीज़ जो है भाई, बैंगलोर के पास कभी अगर बाइक मिलेगा तो मे बी एक लॉन्ग राइड करके मैं बता सकता हूँ। ऑफ कोर्स पिलियन के साथ भी हम राइड करके पता कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर पूछोगे, दिस इज़ टोटली टूरिंग रेडी। बहुत सही बाइक है। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स ऑफ द वीडियो। आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशंस भी होगा जो मैं आपके साथ शायद भूल गया होऊंगा, क्योंकि क्या है ना, सनडाउन हो रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। तो अगर कुछ भूला होगा या फिर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं किया है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई ट्राई टू आंसर देम। एंड ऑफ कोर्स इसको यहाँ से जाने के बाद देखते हैं कब हमें टीवीएस से थोड़ा लॉन्ग राइड करने के लिए मिल सकता है। अगर मिलेगा तो फिर हम लोग और ज़्यादा जो है इंसाइट्स आपको दे सकते हैं, और ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।